नमस्कार दर्शकों, शाम के 5 बज गए और वक्त है आपके पसंदीदा शो सत्ता के महासंग्राम का। जी हां, आज सत्ता के महासंग्राम में हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर से लेकर हरियाणा की तमाम उन राजनीतिक खबरों का जो इस समय आज सुर्खियों में बनी हुई हैं। आज सबसे पहले बात करेंगे हरियाणा विधानसभा चुनाव की। जी हां दर्शकों, आज हरियाणा विधानसभा चुनावों को अगर लेकर जिक्र करें तो चुनाव से जुड़ी सबसे बड़ी खबर यह आ रही है कि भजन गायक कन्हैया मित्तल, आप जानते होंगे शायद, जिन्होंने गाया है जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। यूपी जब चुनाव हुए थे उस समय बड़े सुर्खियों में आए थे कन्हैया मित्तल। आज उनको लेकर बड़ी सुर्खियां हैं, क्योंकि सुर्खियां इस बात की हैं कि वो कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। उनके एक बयान आया और उसके बाद बयान ने सुर्खियां बटोर ली हैं। उन्होंने कहा कि वो कांग्रेस से जुड़ रहे हैं, कांग्रेस से उनका मन जो है जुड़ रहा है। लेकिन इतना ही नहीं कहा है कन्हैया मित्तल ने, एक और बड़ी बात की है दर्शकों। बड़ी बात यह भी कही कि सारे राम विरोधी कांग्रेस में नहीं हैं। यह बात भी कन्हैया मित्तल ने कही है। वहीं कन्हैया मित्तल ने यह भी कहा कि अपने भजन जो वो गाया करते थे अब बहुत जल्द कांग्रेस के लिए भी वो गाने वाले हैं, ऐसा भी उनकी तरफ से कहा गया है। साथ ही आपको यह भी बताएं कि अब वो बीजेपी से नाराज बताए जा रहे हैं। अभी तक हालांकि कंफर्म नहीं हुआ है कि अब तक वो कब कांग्रेस से लड़ेंगे, कहां से लड़ेंगे, किस सीट से लड़ेंगे, लेकिन बड़ी सुर्खियां तो यही हैं कि नाराजगी के पीछे जो कारण सामने आए हैं उनके अनुसार यह भी बताया जा रहा है कि इस विधानसभा चुनाव में बीजेपी से चुनाव लड़ने के लिए टिकट मांग रहे थे, जिससे बीजेपी ने नकार दिया है। आपको यह बताएं, लेकिन अभी तक इस मामले पर बीजेपी की भी कोई प्रतिक्रिया नहीं सामने आई है। क्या कुछ उन्होंने कहा है जल्दी से आपको बता देते हैं और सुनवा देते हैं। चलिए देखिए, आपको यह भी बताते हैं कि वैसे तो उनके पास भजन इतने उनके फेमस हैं, उनके गानों की अगर बात की जाए तो लोग पहचान लेते हैं, पर आज ग्राफिक्स के माध्यम से भी मैं आपको बताने जा रहा हूं दर्शकों क्या कुछ मांग की थी और क्यों इस पूरे मामले पर सियासत जो है अब गर्म हो गई है। चलिए ग्राफिक्स के जरिए जानेंगे क्या कन्हैया मित्तल की मांग थी, बीजेपी से आखिर क्यों नाराजगी थी, कांग्रेस ने क्या कहा है। कौन है कन्हैया मित्तल? सबसे पहले समझिए, कन्हैया मित्तल भजन गायक हैं जो यूपी चुनाव जब हुए थे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, खाटू श्याम बाबा के भजन के लिए प्रसिद्ध हैं। आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा कन्हैया मित्तल को, खाटू श्याम के सबसे ज्यादा वो भजन गाते हैं। और क्या है, मूल रूप से राजस्थान के श्री गंगानगर जिले से आते हैं। और खबरें दर्शकों ये भी चल रही थी कि हरियाणा चुनाव में टिकट की मांग कर रहे हैं। जो राम को लाए हैं गाने से ज्यादा प्रसिद्ध हुए थे। आपने रील सुनी होंगी, जब अयोध्या में राम भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी उस समय इनका सबसे ज्यादा यूपी चुनाव में खूब इनका गाना जो है बजा था। अब हरियाणा में चुनाव को लेकर टिकट की मांग, ऐसा खबरें यह भी है कि चल रही थी। बीजेपी से उनके गाने पर कैंपेन में बीजेपी ने उनका गाना भी चलाया था। तो ये बड़ी बातें जो हैं ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं। बीजेपी से टिकट ना मिलने से नाराज मित्तल चल रहे थे। आपने देखा होगा यूपी के बाबा योगी आदित्यनाथ के साथ कई मंचों पर नजर आए थे, कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। उनका बयान जब आया है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी उनका एक वीडियो इस समय ट्रेंड में चल रहा है दर्शकों। तो ये वो बड़ी बातें हैं जो कन्हैया मित्तल कहते आए हैं। चलिए अब आपको बताते हैं क्या कुछ उन्होंने कहा है, वो भी आपको सुनवा देते हैं। सबसे पहले तो सभी को जय श्री राम। और अनुभव की बात करें तो भूतो न भविष्यति, ऐसा ना तो कभी अनुभव किया था और ना कभी मुझे लगता है कि हो सकता है। हाँ, तब हो सकता है जब मथुरा सजेगी, शायद ये अनुभव तभी हो। लेकिन आंखें झरझर आंसू बह रहे थे जब पहला पुष्प राम जी के चरणों में चढ़ा। हमने ऐसा प्रधानमंत्री नहीं देखा जो इतनी श्रद्धा से, इतनी भावना के साथ। तो आपने सुना क्या कुछ कन्हैया मित्तल कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अब नाराजगी है। चलिए इस पर बात करेंगे, हरियाणा की और तमाम सियासत से भरी खबरों की भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ मुकेश कुमार जी जुड़ गए, उनसे एक पहला रिएक्शन ले लेता हूं। मुकेश कुमार जी, लगातार आप पूरे हरियाणा विधानसभा चुनाव पर नजर बना के रखे हुए हैं। ऐसे में कल पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया का कांग्रेस में शामिल होना और उसके बाद आज कन्हैया मित्तल की ये जो बयान सामने आई है, कैसे देखते हैं आप? कितनी मजबूत होगी कांग्रेस इन दोनों के बयानों के बाद? देखिए, मैं आपको सबसे पहले ये बता देना चाहता हूं कि हरियाणा की राजनीति जो है गैर जाट और जाट लॉबी में चलती है। और स्टेटों के अंदर आप देखें कि चुनावों की जो गतिविधियां रहती हैं वो एकदम अलग रहती है, लेकिन हरियाणा के अंदर जाट और गैर जाट की राजनीति प्रभावी रहती है। दिनेश पुनिया, आप बात करें कि बजरंग पुनिया और कविता फोगाट,
इन सब की अगर बात करें, इन्होंने कांग्रेस में ज्वाइन तो जरूर किया है, लेकिन कांग्रेस को इसका फायदा मिलेगा ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि चुनावों से पहले बड़े बड़े सेलिब्रिटी पार्टियों के अंदर जुड़ते हैं, बड़े बड़े अभिनेता भी जुड़ते हैं, बिल्कुल। बड़े बड़े राजनेता भी जुड़ते हैं, लेकिन उसका फायदा हर किसी को नहीं मिल पाता। आप इस चीज को बिल्कुल आप लास्ट के 10 साल के चुनाव हरियाणा के अंदर देखें, जिन्होंने पार्टी छोड़ के वो आए वो जीत नहीं पाए हैं। तो और अभी अभी जजपा पार्टी कई विधायकों ने त्याग पत्र दे दिया, कांग्रेस के अंदर भी कुछ नेता गए, कुछ भाजपा के अंदर आए, कुछ को टिकट मिला, कुछ को नहीं मिला, लेकिन वो जीत पाएंगे ये कहना संभव नहीं होगा। तो चलिए मुकेश जी, लौटूंगा आपके पास। एक और बड़ी खबर बता दे रहे हैं। जी हां, बात कर लेंगे पहलवान उम्मीदवारों की, जिन्होंने कांग्रेस ने अब जिनको उम्मीदवार बना दिया है। सबसे पहले बात करेंगे सुर्खियां बटोरने वाली विनेश फोगाट की। जी हां, कांग्रेस में शामिल होते ही जींद के जुलाना से टिकट दिया गया है और अब अपने परिवार के साथ चुनाव प्रचार में विनेश लगी हुई हैं। आज विनेश ने अपने चुनावी कैंपेन की शुरुआत की है। अब सवाल यह उठता है कि कांग्रेस ने विनेश को जुलाना से टिकट क्यों दिया? आपके भी मन में यह सवाल होगा, क्योंकि वो एक बड़ा चेहरा है। वो अभी अभी पेरिस ओलंपिक से वापस आई हैं, पूरे देश के लोग उन्हें जानते हैं। ऐसे में वो हरियाणा की किसी भी सीट से चुनाव लड़ सकती थी, लेकिन जुलाना ही क्यों? तो ये आज ग्राफिक्स के जरिए आपको बताने जा रहा हूं कि क्या ऐसे बड़े कारण हैं जो रहे होंगे, वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मुकेश जी, एक सवाल और मेरा सीधा सा है। जुलाना से उतारा गया है 2004 के बाद, जितना मुझे जानकारी जुलाना की है, 2004 के बाद वहां से कांग्रेस जीती नहीं है। ऐसे में कांग्रेस का विनेश पर यह दांव कितना फायदा, नफा और नुकसान कांग्रेस के लिए रहेगा? मुकेश जी, आपको मैं बता देना चाहता हूं कि विनेश फोगाट को यहां से टिकट देना कांग्रेस के लिए फायदेमंद हो सकता है। आपको बता दें कि पेरिस ओलंपिक के अंदर जितना क्रेज और जितनी अहमियत विनेश फोगाट को मिली है, उसका फायदा कांग्रेस उठाना चाहती है। बीजेपी को डर यह है कि विनेश फोगाट के आने से उनको नुकसान होना तय माना जा रहा है, और जुलाना से ही कांग्रेस ने उनको टिकट दिया है, वो जीत की गारंटी माना जा सकता है, क्योंकि आज की डेट में युवाओं का झुकाव इस समय उनकी तरफ है, कांग्रेस की तरफ है, और इसका फायदा जुलाना में उनको मिल सकता है। जी चलिए, बिल्कुल। तो देखिए, कितना नफा होगा कितना नुकसान होगा ये तो आने वाली तारीखें बताएंगी, लेकिन जो सवाल हमने आज किया है कि जुलाना से ही क्यों कांग्रेस ने उतारा है, आइए अब ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूं। तमाम सियासी फैक्टर्स जो हैं आज सत्ता के महासंग्राम में हम विश्लेषण करने वाले हैं। दर्शकों, विनेश के लिए जुलाना सीट ही क्यों खास है ये बता रहे हैं। जुलाना से कांग्रेस ने विनेश को टिकट दिया है। क्यों दिया है? देखिए, विनेश की ससुराल है जुलाना, और जाट समुदाय एक बड़ी बहुतायत में वहां है, और ऐसे में जाट लैंड में शामिल है जुलाना। इसलिए कांग्रेस ने दो बड़ी सीट सेट रखी थी कि जुलाना में दो बड़े फैक्टर होंगे, एक तो महिला है, दूसरी जाट है, तीसरी पहलवान है। हाल ही में पेरिस से लौटी है। जुलाना में 50% जाट आबादी है। दर्शकों, यह आंकड़ा बहुत ध्यान रखिए आप। कांग्रेस इसी पर मास्टर स्ट्रोक खेलना चाहती है। 50% जो है जाट लैंड है, विनेश की जाट समुदाय से आती है। ऐसे में कांग्रेस ने एक बड़ा कनेक्शन ढूंढा है। पिछली बार जेजेपी ने इस सीट पर जीत दर्ज की थी, और तकरीबन अगर बात की जाए 2004 के बाद अब 2024 है, यानी 20 साल से दर्शकों कांग्रेस का 2004 से इस सीट पर खाता नहीं खुला है। तो ऐसे वक्त में विनेश को उतारकर एक मास्टर स्ट्रोक यहां से खेला गया है। तो ये देखिए, ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहा था। अब ये भी बड़ी खबर आपको बताते हैं कि हरियाणा के इस चुनाव में कोई भी पार्टी जो है गलती नहीं करना चाहती है। एक एक कदम बड़े फूक फूक कर रखा जा रहा है। हर कोई इस सत्ता के महासंग्राम में अपनी किस्मत आजमाना चाहता है। ऐसे में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन पर पेंच फंसा है। कहीं बात बनने की कोशिश होती है तो सीट शेयरिंग पे बात आती है, कहीं बात उलझती है कि कहां से कौन प्रत्याशी रहेगा। इसकी शुरुआत राहुल गांधी ने की थी, जिसके बाद आम आदमी पार्टी ने भी इस बात का समर्थन किया था कि वो कांग्रेस के साथ हरियाणा के चुनाव लड़ना चाहती है। उसी खबर पर आज लगभग मुहर लगती दिखी है। कांग्रेस आप में गठबंधन हो सकता है, यह अभी की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब तक यह सामने आ रहा है कि दोनों पार्टियों में सीट शेयरिंग पर बात नहीं बन पा रही थी, लेकिन लगभग अब स्थिति स्पष्ट होती नजर आ रही है। सीट शेयरिंग पर क्या कुछ बात बनी है दर्शकों, चलिए ग्राफिक्स के जरिए बड़ी स्क्रीन पे आपको बता रहा हूं क्या कुछ बात बनी है। देखिए, कांग्रेस आप में बनेगी बात विधानसभा चुनाव के लिए, हुआ गठबंधन। ये जो हाथ का साथ आपके साथ जो है
वो कांग्रेस आप साथ साथ चुनाव लड़ेंगे, इसको लेकर बड़ा सवाल था। गठबंधन पर सीट शेयरिंग पर फॉर्मूला था, तो सीट शेयरिंग पर सहमति बन गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहा हूं दर्शकों। 83 सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। ये देखिए आंकड़े सामने आ गए। सुदर्शन सत्ता के महासंग्राम में आपको बता रहा है 7 सीट ऐसी हैं जहां पर आम आदमी पार्टी अपना उम्मीदवार उतारेगी। तो ये बड़ा जो आंकड़ा है आप देख रहे हैं दर्शकों, फाइनल हो गया है। 7 सीटों पर आम आदमी पार्टी उम्मीदवार उतारेगी विधानसभा चुनाव के लिए। यह गठबंधन हुआ था। अशोक जी, एक बार फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। मुकेश जी, लंबे समय से बात चल रही थी कि सीट शेयरिंग में क्या फॉर्मूला निकलेगा, कितनी सीटों पर आम आदमी पार्टी उतारेगी अपने उम्मीदवार। तो 7 सीटों पर अभी बात बनती नजर आ रही है। आप हाथ और साथ किस तरह से देखते हैं मुकेश जी? देखिए, मैं आपको सबसे पहले ये बता देना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी काफी दिनों से गठबंधन खुद चाह रही थी कि कांग्रेस के साथ उसका गठबंधन हो जाए, और उसको सबसे ज्यादा ताकत तब मिली जब राहुल गांधी ने स्वयं आगे बढ़ के कहा कि आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस को गठबंधन हरियाणा में करना चाहिए, जिसके लिए उन्होंने अपने नेताओं को आदेश भी दिया। उसी का सारा असर है, जिसका आज आप खुद भी बता रहे हैं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो गया है, जिसमें 7 सीटों पर आम आदमी पार्टी लेगी। मेरे को जो जानकारी है उसमें जिंद, कलायत, पानीपत ग्रामीण, गुड़गांव, पेहवा और ओल्ड फरीदाबाद सीट से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता उसको टिकट मिलेगा। जो कि आपको बता दूं कि ओल्ड फरीदाबाद से कांग्रेस के लखन सिंगला पिछली बार चुनाव लड़े थे और वो हार गए थे। और आम आदमी पार्टी को यह बेनिफिट मिल सकता है कि कुछ सीटों पे वह जीत भी सकती है कांग्रेस के साथ आने से। अन्यथा अकेले अगर चुनाव लड़ती है आम आदमी पार्टी तो उसको 0/0 ही मिलने का अनुमान था। बिल्कुल, चलिए कई सर्वे देखते हैं कि गठबंधन हरियाणा में कितना ये जो सियासी दांव है वो सफल होगा। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए मुकेश जी। तो देखिए बड़ी खबर हरियाणा की हमने आपको बताई है। को आप हरियाणा की बात कर रहे थे, जम्मू कश्मीर पर चलेंगे, लेकिन उससे पहले हरियाणा से इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां बीजेपी की बात हमने की, लेकिन कांग्रेस के लिहाज से बड़ी खबर यह भी है दर्शकों कि अब जो जिन्हें टिकट नहीं मिला है उनकी बगावत भी शुरू हो गई है। वो बगावत पे उतर आए। कई ऐसे नाम आ रहे हैं जो कि पार्टी से नाराज चल रहे हैं। लेकिन एक बड़ी खबर और बताते हैं, जहां बीजेपी में नेताओं की भागदौड़ भी शुरू हुई है, वैसे ही कांग्रेस की लिस्ट आते ही यहां भी भागदौड़ है। कहते हैं ना, ये सियासत नहीं है इतनी आसान, बस इतना समझ लीजिए कांटों ही कांटों का रास्ता है और चलते जाना है। अब खबर यह भी है कि जज्जर के बहादुरगढ़ से कांग्रेस नेता राजेंद्र सिंह जून को टिकट नहीं मिलने से वो नाराज चल रहे हैं। नेताजी को टिकट नहीं मिला है। अब ऐसे में उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है दर्शकों। 11 जून को नामांकन करने जा रहे हैं और कह दिया है कि कांग्रेस के साथ नहीं लेकिन निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। क्या कुछ कहा है, क्या कुछ बयान आया है, सबसे पहले वो आपको सुनवा देता हूं। मेरे सभी भाइयों को हाथ जोड़ के मेरी राम राम। मैं सचिन जून पुत्र श्री राजेश जून, आपका भाई। मैं इस बहादुर हल्के के मेरे जितने भी साथी हैं, मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि आज से हमारे निर्दलीय चुनाव की एक नई गाथा लिखी जाएगी और इस बहादुर हल्के में इतिहास रचा जाएगा। मेरा निवेदन है कि आज से हमारा प्रचार शुरू हो रहा है। मेरे सभी साथियों से एक छोटा सा निवेदन कि आप सभी जल्दी से जल्दी ऑफिस पर पहुंचे। आज से हम गांव लोहा खुर्द और गांव नूना माजरा में डोर टू डोर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो टिकट नहीं मिला है तो नेताजी नाराज हैं और कह दिया है कि कांग्रेस के साथ नहीं, अब निर्दलीय उतरेंगे। लेकिन हरियाणा में इन चुनावी सरगर्मियों के तेज होने के बाद सुदर्शन न्यूज ने मुख्यमंत्री से बात की है। सीएम सैनी से टिकट मिलने के बाद वो पहली बार चुनावी क्षेत्र लाड़वा पहुंचे हैं, जहां सुदर्शन की टीम उनके साथ मौजूद थी। कार्यकर्ताओं को उन्होंने संबोधित किया है और कहा कि मैं अब अपनी जिम्मेदारी आपके कंधों पर छोड़ता हूं, अब मैं आपको ज्यादा वक्त दे पाऊंगा। मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा है सुदर्शन के माइक पे, कैमरे पे, सीधे आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, अपने हलके में आए हुए हैं लाडवा में, जहां से उन्हें 10 तारीख को नामांकन भरना है। वर्करों के बीच में आने के बाद क्या कहेंगे, जिस तरह का रुझान रहा लोगों का? नहीं, देखिए जो कार्यकर्ताओं का जोश उत्साह, और मैंने कहा भी है कि मेरा समय कम यहाँ लगना है, और क्योंकि पूरे प्रदेश के अंदर अलग अलग स्थानों के ऊपर समय लगेगा। जितना समय मेरे पास बचेगा कंपेनिंग के बीच में, उतना समय लाडवा के लिए हमारा रहेगा। और कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया है कि बड़े मैंडेट के साथ यहाँ से कमल का फूल खिलेगा और लाडवा को
विकास की एक नई ऊंचाइयों को ऊपर पहुंचाने का हम काम करें। अब लाडवा सीएम सिटी के तौर पे देखी जाएगी तो काफ़ी उत्साह नज़र आया, वर्करों की तरफ से भी खूब नारे लगाए उन्होंने आपका, तो क्या कहेंगे वर्करों को लेकर? नहीं, देखिए सारे कार्यकर्ता हमारे सीएम प्रमुख कोई दिक्कत नहीं है। तो मुख्यमंत्री नायब सैनी थे ये, इनका कहना है कि जो लाडवा के कार्यकर्ता है वो सभी यहाँ पर सीएम हैं और सीएम की तरह ही वो लोगों के पास जाएंगे और वोट की अपील करेंगे। कैमरामैन सुनील के साथ हरे राम मिश्रा, लाडवा। जम्मू कश्मीर में चुनावी रैलियों का दौर तेज चल रहा है। दिल्ली के तमाम नेता पहुंच रहे हैं जम्मू कश्मीर घाटी में। इसी बीच राजनाथ सिंह ने रामबन में चुनावी रैली को संबोधित किया है और वहां कांग्रेस एनसी पर जमकर वो बरसे। कहा है कि धारा 370 जब तक बीजेपी है तब तक तो कोई वापस नहीं कर सकता है। कांग्रेस और एनसी राज्य को आतंकवाद में ढकेलना चाहती है। वहीं उन्होंने क्या कुछ कहा है? उन्होंने कुछ दिन पहले कहा था कि मैं अमेरिका में था और प्रवासी भारतीयों ने मुझसे पूछा था कि जम्मू कश्मीर चुनाव में क्या होगा। मैंने पूरे विश्वास के साथ कहा था कि बीजेपी स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाएगी और जम्मू कश्मीर आज विकास और शांति के रास्ते पर अग्रसर हो रहा है। वहां पर्यटन के लिए लोग ज्यादा संख्या में पहुंच रहे हैं। वहां रेल रोड कनेक्टिविटी बढ़ रही है। हर तरफ विकास हो रहा है। क्या कुछ आज कहा है, सुनवाते हैं आपको। See, my unfortunate thing was that the J&K government had nothing to do with Afzal Guru's execution. Otherwise, you would have had to do it with the permission of the state government. चलिए, हमने बात की रक्षा मंत्री की, लेकिन उनके साथ एक छोटा सा हिस्सा हमने सुनवाया उमर अब्दुल्ला का। यह हिस्सा सुनाना इस बातचीत का दर्शकों इसलिए भी जरूरी था कि 2024 चल रहा है। ऐसे में भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें यह लगता है, जो आतंकवादियों की सरपरस्ती उनके पक्ष में बातें करते हैं। कहते हैं कि अगर हमारी सरकार होती तो आतंकवादियों के साथ जो हुआ वो नहीं होता। 370 के पहले जम्मू कश्मीर के जो हालात थे वो उन्हें बनाने की उस तरह की कोशिश क्यों होती है? एलओसी को लेकर व्यापार करने की बात होती है। जमाते इस्लाम से बैन हटाने की आखिर ये सियासी दल क्यों बातें करते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है और इसी सवाल के साथ आज सत्ता का महासंग्राम यहीं छोड़ जाता हूं। दर्शकों, कल फिर हाजिर होंगे हम इसी समय ठीक 5 बजे लेकर सत्ता का महासंग्राम। आज के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।